हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से एक नया म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप बीपीएससी 3.0 एवं 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। इससे पहले की वीडियो में आपको 89 तक बता चुके हैं। आज फिर से जो है 40+ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो 89 तक कल बताया हुआ है, फिर आज 90 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का है, समयाश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया? तो समयाश्रित राग का जो वर्गीकरण किया था वो क्या था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। तो 90 का सही आंसर जो होगा वो होगा ए। उसके बाद है 91 का, राग जयजयवंती का संप्राकृतिक राग कौन सा है? देखिए, राग जयजयवंती का संप्राकृतिक राग जो होता है वो होता है देश। तो 91 का सही आंसर होगा ए। उसके बाद है कुकुम्ब राग किस थाट का है? तो कुकुम्ब राग जो है ना, ये थाट है इसका बिलावल। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा आपको सी। अब 93 का है, म प ध सा ध नि ध म रे रे सा किस राग का स्वर समूह है? तो ये जो आप देख रहे हैं स्वर संगतियाँ, ये है जोगिया का। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट का उल्लेख मिलता है? तो बिलावल थाट का उल्लेख जो मिलता है सबसे पहले जो मिला है नागफाते आसफी में। तो 94 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 95 का, सोमनाथ में रागों की संख्या कितनी बताई है? तो सोमनाथ जो है क्या लिखे हैं, सोमनाथ जो ग्रंथ लिखे उसका क्या नाम है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो सोमनाथ में रागों की जो संख्या बताई गई है वो जो बताई गई 960, यानी 95 का सही आंसर हो जाएगा बी। 96 का है, 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ ने किया है? तो ये जो किया है 10 विधि राग का वर्गीकरण जो किया है सारंगदेव द्वारा रचित है संगीत रत्नाकर, उसमें क्या गया है? तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 97 नंबर का, बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई है? देखिए, थाट कैसा है बिलावल, तो बिलावल थाट से जो राग की उत्पत्ति हुई वो हुई है 440। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब 98 का है, ध नि स कोमल डे कमल गे ग कोमल डे ग कोमल ग है, म तीव्र है कोमल ग रे सा किस राग का स्वर समूह है? तो ये जो होती है ये स्वर संगतियाँ जो है आपको ये हो जाएगा तोड़ी का। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब 99 का है, राग आभोगी कहाँ का राग है? तो राग आभोगी आपका राग जो है लिया गया है तो वो कहाँ का है? तो कर्नाटक का, यानी कर्नाटकी संगीत का, कर्नाटकी संगीत पद्धति का। उसके बाद 100 का है, राग अहिर भैरव का संप्रकृतिक राग कौन सा है? तो अहिर भैरव का संप्रकृति राग जो होता है वो होता है आनंद भैरव। तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। 101 का है, मुल्तानी राग किस राग की श्रेणी में आता है? तो मुल्तानी राग जो है किस श्रेणी में आता है? तो इसका श्रेणी आता है परमेल प्रवेशक राग। एक राग से दूसरे राग में जाता है उसको परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। तो 100 का जो 101 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। अब है परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? इसमें ऑप्शन है, आप ढूंढिए। 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयजयवंती, और इसका जो संप्रकृति राग होता है वो होता है देश। उसके बाद है 103 नंबर का जो है, एक पुरुष प्रधान राग कौन सा है? तो पुरुष प्रधान राग आपसे पूछा जाएगा, दिमाग में ऐसे आ जाना चाहिए मालकौंस। 103 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद है 104 का,
पूर्या राग किस श्रेणी में आता है? तो पूर्या राग जो आता है श्रेणी में, ये पूर्वांग वाला राग है। तो 104 का सही आंसर क्या होगा? ए। उसके बाद है 105, रे प कोमलनी म प स्वर किसका समूह है? तो ये जो समूह है ये मल्हार का है। 105 का सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 106 नंबर का है, विश्वेश्वरी राग के रचयिता कौन थे? तो विश्वेश्वरी राग के जो रचयिता थे वो थे पंडित, इसका सही आंसर होना चाहिए पंडित देव चौधरी। 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 107 का है, गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर क्या है? देखिए गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर जो होता है वो होता है कोमल ध होता है। 107 बी नंबर में दिया हुआ है। 107 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। अब 108 का देख लीजिए। 108 में है, जाति द्वारा राग वर्गीकरण के कितने आधार हैं? तो जाति द्वारा जो है राग के वर्गीकरण जो है वो 12 है। तो 108 का सही आंसर बी होगा। 109 का है, कोमल ऋषभ एवं कोमल धैवत वाले राग का गायन समय क्या है? ये तो 4 से 7 में गाया जाता है। 109 का जो सही आंसर होगा आपको ये बी हो जाएगा। उसके बाद 110 का है, पंडित भातखंडी जी के ऋषभ धैवत शुद्ध वाले रागों का समय क्या बताया है? तो ये जो बताया है संधि प्रकाश रागों के बाद, तो संधि प्रकाश रागों के बाद बताया गया। तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन 111 नंबर का है, निम्न रागों में कौन सा राग संधि प्रकाश राग है? तो संधि प्रकाश राग हो जाएगा आपका जौनपुरी। तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। उसके बाद है 112 नंबर, पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की? तो पन्नालाल घोष जो किए हैं राग की रचना वो है दीपावली। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है 113, बाबुल मोड़ा नहर छोटो जाए बंदिश की रचनाकार कौन है? तो बाबुल मोड़ा नहर छोटो जाए इनका जो रचना किए हैं वो किए हैं वाजिद अली खां। 113 का सही आंसर ना आपका होगा सी। ऑप्शन दिख रहा नहीं था, अच्छा देखिए सी में वाजिद अली खां। तो बाबुल मोड़ा नहर छोटा जाए ये जो बंदिश गाए हैं रचना जो किए हैं वो किए वाजिद अली खां। 113 क्या हो जाएगा? सी नंबर सही। उसके बाद है 114 का है, हरिप्रिया राग की रचना किसने की? तो हरिप्रिया राग की रचना जो किए हैं वो अमजद अली खां की हैं। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद है, राग कालिंगड़ा का गायन समय क्या है? तो ये जो गाया जाता है रात्रि का अंतिम प्रहर में गाया जाता है। तो 115 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। सुल्तान हुसैन सड़की ने कितने प्रकार के श्याम रंगों की रचना की है? तो इन्होंने जो किए श्याम रंगों की रचना जो की है 12 यानी 12 किया है। तो 116 कितना हो जाएगा आंसर सही? ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद है, राग पंचम किस थाट का राग है? तो राग पंचम जो है ना इसका थाट जो है मारवा। तो 117 का सही आंसर क्या होगा आपका? ए। उसके बाद है, राग नंद का वादी संवादी क्या है? तो राग नंद का वादी संवादी जो है आपका ये होता है साप। 118 का आंसर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आपका। उसके बाद है, देवगंधार राग किस थाट का राग है? देवगंधार जो है वो राग जो थाट है इसका है आसावड़ी। देवगंधार, देव से क्या करते हैं अपने लोग? आशा करते हैं, इसका आसावड़ी हो जाएगा। उसके बाद है, ईमन तथा फरदोस्त राग की रचनाकार कौन है? तो और जैसे फरदोस्त, ईमन और फरदोस्त राग का रचनाकार जो है वो है अमीर खुसरो। 120 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब अगला क्वेश्चन है, राग गौड़ी मंजरी की रचयिता कौन है? तो गौड़ी मंजरी की रचयिता जो है वो है अली अकबर। तो 121 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है 122 का, स नि ध म प ध ग
का स्वर समूह किसका है? ये जो है आप स्वर समूह देख रहे हैं, अब इसमें ढूंढना है आपका ये किसका स्वर समूह है। तो ये स्वर समूह है बागेश्वरी का, 122 का ए में बी में है। तो 122 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बागेश्वरी। उसके बाद जो है 123 का हेमंत राग का गायन इसमें किस प्रहर में है? तो हेमंत राग जो गाया जाता है वो गाया जाता तीसरा प्रहर में। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद 124 का है ईमन तथा फरदौस्त रागों का वर्णन किस ग्रंथ में? तो ईमन तथा फरदौस्त राग का वर्णन जो है वो है आपका ना राग तरंगिनी में। 124 का सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए शुद्ध छायालंग संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिला? तो शुद्ध छायालंग राग का जो वर्गीकरण किया गया है सबसे पहले संगीत दर्पण में किया गया है। 125 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है वराली मध्यम किसे कहा जाता है? तो वराली मध्यम जो कहा जाता है आपको मध्यम ग्राम के पंचम को। 126 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 127 का धा म ग सा रे ग सा नी किस राग का स्वर है? तो ये जो स्वर है आपका ना तिलक कामोद का हो जाएगा। 127 बी नंबर में तिलक कामोद है, तो इसका जो 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 128 का राग की उत्पत्ति किससे हुई है? तो राग की उत्पत्ति वीवीआई क्वेश्चन है, राग की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपको ये देखना है राग की उत्पत्ति जो होता है कहाँ से होता है? थाट से। तो 128 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है राग में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य हैं? तो राग में आपको मालूम होना चाहिए कि राग में कम से कम तो 5 स्वर होना ही चाहिए, तभी कोई भी राग का निर्माण होगा। 129 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए संकीर्ण राग किसे कहा जाता है? तो संकीर्ण राग का मतलब होता है जिसमें 2 से अधिक राग का मिश्रण हो। 130 का सही नंबर आंसर जो होगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।